नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फूड सिक्योरिटी बिल पर आज लोकसभा में बहस। कांग्रेस ने अपने सभी अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी कर हाउस में हाजिर रहने की दी हिदायत। किश्तवाड़ तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रियासती हुकूमत से जवाब। ताज़ा हालात पर हलफनामा दाखिल करने की दी हिदायत। दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा के NGO से एहतजाज खत्म करने की अपील। कहा इंटरनी कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं मसाइल। फायरबंदी की खिलाफ वर्जी को रोकना हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से फौरी राह रास्त पर आने का किया मुतालबा। और इसराइल ने रिहा किए फ़लस्तीन के 26 कैदी। फ़लस्तीन इसराइल अमन मुज़ाकरात का आज से आगाज़। खबरों की तफसील। फूड सिक्योरिटी बिल पर आज लोकसभा में फिर बहस होगी। हाउस में हाजिर रहने की हिदायत देते हुए कांग्रेस ने अभी अपने सभी अरकान पार्लियामान को एक व्हिप जारी की है। ख्याल है कि कल तेलंगाना मामले पर हंगामे के सबब बहस नहीं हो पाई थी। कांग्रेस ने अपने अरकान पार्लियामान को एक व्हिप जारी करते हुए सभी को हाउस में हाजिर रहने की हिदायत दी है। फूड सिक्योरिटी बिल पर आज लोकसभा में फिर बहस होने की तवक्को है। ख्याल रहे कि फूड सिक्योरिटी बिल पर कल लोकसभा में बहस का आगाज हुआ था, ताहम ये बहस तेलंगाना मामले पर तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान के हंगामे की नजर हो गई थी। तवक्को है कि लोकसभा में आज दोबारा इस बिल पर बहस होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर सबसे पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपनी बात रखेंगी। कांग्रेस तर्जुमान संदीप दीक्षित ने सभी जमातों से अपील की है कि वो इस बिल की मंजूरी में ताउन दें। ख्याल रहे कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के सन 2009 के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस हर हाल में मंजूर कराना चाहती है ताकि अगले इंतखाबात में इसका फायदा हासिल किया जा सके। 1,25,000 करोड़ के इस फूड सिक्योरिटी बिल से हुकूमत पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि खुद यूपीए की कुछ हलीफ जमातें इस बिल की हिमायत नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालात में जबकि मुल्क की मुईशत की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है, इस बिल को मंजूर किया जाना चाहिए। यूपीए हुकूमत के लिए राहत की बात यह है कि अहम अपोजिशन जमात बीजेपी और बीएसपी फूड सिक्योरिटी बिल की तायीद करने पर राजी हैं। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि पार्टी मुजवजा कानून की मुखालिफत नहीं करेगी। बिल के तहत मुल्क की 2/3 आबादी को निहायत सस्ती शरह पर अनाज हासिल करने का हक हासिल होगा। वजीर आजम इस बिल को निहायत अहम करार दे चुके हैं। मरकजी काबीना इसके ताल्लुक से ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है, जिसे सदर जमहूरिया मंजूरी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पार्लियामेंट की कार्रवाई सही ढंग से चलाने और दीगर मुतनाज़ मौज़ूआत पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में तरमीम के हुकूमत के मनसूबे को अपोजिशन पार्टियों की जानिब से भी हिमायत हासिल हुई है। हुकूमत पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उलट देना चाहती है जिसमें आला अदालत ने पुलिस या अदालती तहवील में रहने वालों को चुनाव में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फ़िरक़ा वाराना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत पैंथर्स पार्टी की जानिब से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद यात्रियों के घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। किश्तवाड़ समेत खित्ते चिनाब के बेशतर इलाकों में मंगल को 5वें रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा। इन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किश्तवाड़ में पीर की शाम से किसी नाखुशगवार वाक़ई की कोई इत्तला नहीं है। बंद और कर्फ्यू के सबब इलाके में मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर तशवीश का इज़हार किया है। श्रीनगर में शेख अब्दुल अजीज़ के बरसी के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक ने दोनों ममालिक से अपील की कि वो अमन बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि तशद्दुद पसंद अनासिर को शिकस्त दी जाए।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। ख्याल रहे कि रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा के 13 जिलों में 4 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रियासत की तकसीम के खिलाफ जारी एहतजाज और हड़ताल के सबब अवाम को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने APNGO से एहतजाज खत्म करने की अपील की है। इन्होंने APNGOs को एहतजाज करने के बजाय अपने मसाइल एंटनी कमेटी के सामने रखने का मशवरा दिया है। First of all, I would again reiterate and appeal to all the NGOs of Seema Andhra to suspend their agitation and they are most welcome to meet the committee to put up their point so that their concerns can be addressed. Because the parliament is on, therefore it is not possible for senior ministers to go to Hyderabad. आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा और साहिली आंध्रा इलाकों में 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले जाने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुलाजमीन अलहदा तेलंगाना रियासत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ गुज़िश्ता 14 रोज से दुकानें, तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। पीर की आधी रात से APSRTC की 12,000 बसों की हमलो नकल थम जाने से मुसाफिरीन को सख्त दुश्वारियों का सामना है। हालांकि रियासती हुकूमत मुतबादिल इंतजाम करने का यकीन दिला रही है। वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती को हिदायत दी कि वो इमरजेंसी खिदमात को बहाल रखने के इकदाम करें। आम हड़ताल की वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। RTC हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 13 दिनों से सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज की वजह से कॉरपोरेशन को 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। ETV इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। बेशतर मुल्कों में ETV उर्दू देखा जाता है और ख़ास तौर से पाकिस्तान और सऊदी और अपने दुबई वगैरह के इलाक़ों में ETV को ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा भी उसके बहुत से ख़ास ख़बरें हैं और दूसरे आलमी ख़बरें हैं। ये बहुत अहम यानी चैनल बन चुका है अपने प्रोग्राम के हवाले से, अपनी ख़बरों के हवाले से। और मैं तो यही कहूँगा कि जब से उर्दू ETV ने हमारे बीच आया है, कुछ प्रोग्राम दिए हैं, तब से उर्दू के बुझते हुए चिरागों को नई रोशनी दी है ETV उर्दू ने। मैं तो यही कहूँगा कि उर्दू ETV ने उर्दू के बुझते हुए चिरागों को नई रोशनी दी है और इसके ज़रिए नई बस्तियों में भी उर्दू की खिदमत शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त के मौके पर रियासत के मुल्क के सभी लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसी के साथ साथ ETV उर्दू को तकरीबन 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इन 12 साल पूरे होने पर ETV उर्दू को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा चैनल है जिसने अपने उर्दू TV के चैनल से अक़लियतों की
جو بھی پریشانی رہی ہو، دقت رہی ہو، جو مسئلے مسائل رہے ہوں، ہمیشہ بے باکی سے اٹھانے کا کام کیا ہے اور اردو زبان کو توقع دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے بہت اچھا کام اردو ٹی وی کے ذریعے، الگ الگ پروگرامز کے ذریعے ملک میں جاری کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر اردو کے سبھی لوگوں کو اور ای ٹی وی اردو کے سبھی ایڈیٹرز کو، ان کے اسٹاف کو، سبھی لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اردو، ای ٹی وی اردو اسی طرح سے بے باکی کے ساتھ اقلیتوں کا ہر مسئلے مسائل پر بے باکی سے اپنی بات آواز بلند کرتے رہے گا۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ ہندوستان نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ فوری جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی روکے۔ وزیر خارجہ ہند سلمان خورشید نے کہا کہ دونوں ممالک کے معاملات سے قبل یہ ضروری ہے کہ سرحد پر امن کا ماحول ہو اور فضا سازگار ہو اور یہی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی جانب سے لگاتار فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ہندوستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان سے ایل او سی پر فائر بندی کی خلاف ورزی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ حالیہ پاکستانی کارروائیوں سے مایوسی کی فضا قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے سرحد پر اپنے جوان کھوئے ہیں، جس سے کافی دکھ ہوا ہے اور ہم حیرت زدہ ہیں۔ سلمان خورشید نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین کو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر امن کا ماحول ہو، یہی اولین ترجیح ہے اور آگے کیا ہوگا یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ Priority today is that first the ceasefire violations must stop. It is important that we get peace and tranquility on the border. This is the highest priority. We have lost men on the border. We are still in a state of shock and in a state of grieving. This is no time to be talking about what might happen in the future. When the time comes, I'm sure that will be addressed. وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو باہمی معاملات پر لوٹنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سازگار ماحول کو یقینی بنایا جائے اور یہ دو طرفہ عمل ہے اور اس کے لیے پاکستان کی جانب سے بھی اقدام کی ضرورت ہے۔ سلمان خورشید نے کہا کہ اچھے تعلقات سے پاکستان کی تجارت کو بھی فائدہ ہے۔ This is an issue that they have already taken a decision in the past, but it's a new government. They have to take a call. I'm not going to react on everything. I think this is not something that is one-way benefit to India. It's a lot to do with their own businessmen as well. So they must convince their own businessmen that it's good for them. Anyhow, right now, as you can see, there are more important things to attend to than MFN. So let's just look at the priorities. ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد پر پاکستان کی جانب سے بار بار فائر بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فائرنگ کے سبب سرحدی علاقے کے لوگ کافی تشویش اور خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پیر کو بھی پاکستان کی جانب سے سامبا اور پنچ کے علاقوں میں فائرنگ کی گئی۔ ایک ہفتہ قبل پنچ میں لائن آف کنٹرول کے قریب 5 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ ایک جانب پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف ہندوستان کے ساتھ امن قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی میں کل ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں ہندوستانی فوجیوں کو لائن آف کنٹرول پر بے وجہ مشتعل قرار دیا گیا۔ ساتھ ہی کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کی گئی۔ یہ قرارداد پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر اور پاکستان کے سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر زاہد حمید نے پیش کی، جس کی وزیراعظم نواز شریف کے زوردار بیان نے حمایت کی۔ نواز شریف نے اسمبلی میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال ہو۔ ادھر بی جے پی نے پاکستان کی اس قرارداد کو ہند مخالف قرار دیا۔ بی جے پی ترجمان پرکاش جاوڈیکر نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کی اس قرارداد کو فوری مسترد کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پوری سیاست ہندوستان مخالف بیان بازی پر ہے۔ جاوڈیکر نے کہا کہ پاکستان فائر بندی کی خلاف ورزی کر کے دراندازوں کو سرحد میں داخل ہونے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर नशर करदा खबर गलत साबित हुई। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के हवाले से ये खबर नशर की थी कि नवाज शरीफ ने हिंद पाक दोस्ती की नई शुरुआत पर जोर देते हुए तमाम देरीना मसाइल को खुले दिल के साथ मिल बैठ कर हल करने पर जोर दिया है। ताहम इस्लामाबाद से वजाहत आ गई है कि नवाज शरीफ ने दरअसल ये बात गुज़िश्ता मई में मुनक़िदा आम इंतखाबात से पहले कही थी। पुराने इंटरव्यू से हासिल किया गया ये क्लिप पाकिस्तान के निजी टीवी चैनलों ने कल रात दिखाया था। यही नहीं बल्कि आलमी मीडिया ने भी ये खबर नशर की थी। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने फाइल फुटेज को ताज़ा खबर के तौर पर चलाया था, जिसका इन्हें बाद में एहसास हुआ। वहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से बातचीत की पेशकश के हवाले से मीडिया में आई खबरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान भी तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए ही हल करना चाहता है। मुंबई घाटकोपर बेस्ड बस धमाका मामले में हैदराबाद के ताजुल इस्लाम बाइज्जत बरी हो गए। 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों में पुलिस ने ताजुल इस्लाम को अहम मुलजिम करार दिया था और नवंबर 2012 में ताजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के लिए बरतानिया के दौरे की राह हमवार हो गई है। बरतानिया के 2 सरकर्दा सियासी जमातों के हिंदुस्तानी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी को बरतानिया के दौरे की दावत दी है। बरतानिया की अपोजिशन पार्टी लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन बैरी गार्डनर ने गुज़िश्ता हफ्ते मोदी को हाउस ऑफ कॉमन्स में जदीद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब के लिए मदऊ किया है। इस तरह कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने भी मोदी को बरतानिया के दौरे की दावत दी है। हुकूमत ने सोने और चांदी पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा करते हुए इसको 10% कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद रुपये की घटती कीमत को रोकना और माली खसारे को मजमूई कौमी पैदावार के 3.7% तक रोके रखना है। सोने के ताजिरों का मानना है कि हुकूमत के इस फैसले से फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपये का इजाफा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। ताजिरों का कहना है कि दरामद कम होने के बाद सोने की स्मगलिंग में भी इजाफा हो जाएगा। नज़र ETV इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। पिछले सालों में ETV ने उर्दू के महाज पर अक़लियतों के मसाइल के सिलसिले में और हक़ व इंसाफ में हक़ की हिमायत में जो कुछ किया है वो काबिल दाद है। और ख़ास तौर से जो बैनुल अक़वामी सतह पर वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनकी पेशकश इसकी एक इजाफ़ी खूबी है। इस मौके पर मैं ETV वालों को, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें और हर उस शख्स को मुबारकबाद देता हूँ जो किसी न किसी तरीके से ETV उर्दू से वाबस्ता है, और इस यकीन का इजहार करता हूँ कि इसी तरह ये चैनल खूब से खूब तर की जस्तजू में मसरूफ़ अमल रहेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपके ETV के जो 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और जब से काम शुरू किया है आप लोगों ने ज़ुबान के लिए, कौम के लिए इतनी चीज़ें बताई हैं लोगों को कि हर आदमी एहसानमंद है, शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि ETV उर्दू जो है सारे ज़माने में फैला हुआ है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, रोज़ाना सुबह से शाम तक प्रोग्राम आते रहते हैं। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी खिदमत उर्दू वालों की शायद ही किसी चैनल ने की हो। और मैं ये दुआ करूँगा कि हमेशा आपका ये चैनल इसी तरह से सबसे शादाब और हरा भरा रहे, कामयाब रहे और ख़िदमत करते रहे मुल्क कौम की। मैं तमाम स्टाफ को, देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रामोजी राव साहब ने इस TV का आगाज़ करते हुए उर्दू ज़बान की तरक्की और उर्दू ज़बान की मकबूलियत को सारी दुनिया में फैलाने का काम किया है। ETV के देखने वालों को और ख़ास तौर पर रामोजी राव साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 5 बरस के तातुल के बाद अमन मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ से कबल इसराइल ने फ़लस्तीन के 26 कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीन में जश्न का माहौल है।
اسرائیلی پولیس کی اس گاڑی میں ان 26 فلسطینی قیدیوں کو ایریز بارڈر کراسنگ لے جایا گیا جن کی رہائی کا اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا. ادھر مغربی کنارے میں جشن کا ماحول ہے. فلسطین آمد پر ان قیدیوں کا والہانہ استقبال کیا گیا. کئی سال بعد اپنے عزیزوں سے ملنے کی خواہش لیے کئی خاندان بے صبری سے اپنے عزیزوں کے منتظر ہیں. کسی کو اپنے شوہر کا انتظار ہے تو کسی کو اپنے بیٹے اور بھائی کا. والله شعور لا يوصف ممزوج بالفرحة وبالألم وبالأسى وبالمرارة وبالحزن طبعا. ليش؟ لأنه استنينا كثير يعني أولا، ثانيا يعني الأسرى اللي ضلوا وراهم. يعني إحنا الحمد لله صح فرحانين بس فرحتنا مش مكتملة نهائي لأنه أسرانا داخل السجون، وإحنا نتمنى من الله إنه يجمع شمل كل أسير بعائلته. فرح كبير جدا. سيدخل كل بيت فلسطيني، سيدخل كل بيت أسير فلسطيني، وبريق أمل لكل الأسرى داخل قضبان الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العملية التي انطلقت ستنتهي إن شاء الله بتحقيق الحرية الشاملة لكل الأسرى الفلسطينيين ابتداء بال104 أسرى قبل أوسلو، وستنتهي إن شاء الله بال5000 أسير فلسطيني. هذا هو الأمل الفلسطيني وهذا ما نسعى إليه، وهي فرحة وإنجاز كبير يسجل للسيد الرئيس أبو مازن. 5 سال سے تعطل کا شکار فلسطین اسرائیل امن مذاکرات کے آغاز سے ایک دن قبل اسرائیل نے اپنی مختلف جیلوں سے ان قیدیوں کو رہا کیا. ان نوجوانوں کو پتھراؤ بمباری اور مختلف حملے کر کے اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرنے کے الزام کے تحت جیل میں بند کیا گیا تھا. اپنے شہریوں کی رہائی کو فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک عظیم حصولیابی قرار دیا. اپنے شہریوں کی رہائی پر فلسطینی حکام نے خوشی کا اظہار کیا. ونقول لهم ونقول لكم إن البقية تأتي وستأتي. هؤلاء هم المقدمة وهناك إخوة آخرون بإذن الله سيعودون إليكم وسترونهم هنا. حالانکہ ادھر اسرائیل میں حکومت کے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا، لیکن فلسطین کے شہری انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں اور ان کی جدوجہد کو فلسطین کی آزادی کے لیے قربانی مانتے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بیت المقدس میں آج سے امن مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے اور ان قیدیوں کی رہائی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی ثالثی میں ہوئے امن مذاکرات کے لیے ہوئے معاہدے کا حصہ ہے. خیال رہے کہ اسرائیل نے 4 مرحلوں میں 104 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کا معاہدہ کیا ہے. حالانکہ اسرائیل دیگر قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ امن مذاکرات کی پیش رفت کو مد نظر رکھ کر کرے گا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. اسرائیل اور فلسطین کے بیچ آج بیت المقدس میں بات چیت کا آغاز ہوگا. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بات چیت دراصل امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی کوششوں کی مرہون منت ہے. امید کی جا رہی ہے کہ بات چیت میں بیت المقدس کا مسئلہ چھایا رہے گا. اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بدھ کے روز ایک بار پھر بات چیت شروع ہوگی. اس بات چیت کو شروع کرانے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اہم رول ادا کیا ہے. واضح رہے کہ سال 2008 میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بات چیت اس وقت تعطل کا شکار ہو گئی جب اسرائیل نے نئی یہودی بستیوں کو بسانے اور مکانات کی تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. بدھ کے روز شروع ہونے والی بات چیت میں یروشلم چھایا رہے گا کیونکہ یروشلم 3 مذاہب کے لیے مقدس شہر ہے: اسلام، یہودیت اور عیسائیت. اسرائیل کا کہنا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے. وہیں محمود عباس چاہتے ہیں کہ نئی فلسطینی ریاست کی راجدھانی بھی مشرقی یروشلم میں ہونی چاہیے. واضح ہے یروشلم بہت تاریخی شہر ہے اور تمام تر شدت پسندی کے باوجود یہاں بسنے والوں میں ایک دوسرے کا احترام باقی ہے. ما فيش فرق بين واحد يهودي ولا واحد عربي، كلياتنا بنشتغل شغل واحد. ويعني بسترزق من الجماعه هذول، وبرضه نفس الشيء الجماعه هذول بيسترزقوا مني يعني. لاني انا برضه نفس اللحظه بعطيهم هم برضه نفس اللحظه انهم بعطوني يعني. والي زمان يعني في المنطقه هاي كلياتها، وكل المنطقه هاي بتعرفني. We are in peace already. When it's no fighting, when it's no intifada, it's a peace. So what's the difference when we have real peace? It will be the same.
Everybody have his religion, everybody have his house, everybody has his business. Nobody fighting. It's a very unique city. People believe that this is the shortest spot on earth to heaven. People believe in this, whether they are Muslim or Christian or Jews. So it's faith, it's people, it is religion, and then comes to the political side of it. It cannot be and should not be under any circumstances exclusive to one people on the expenses of other people. That's why the Palestinian position should be an open city, shared city, two capitals, two flags, two municipalities. Jerusalem cannot be and should not be closed city. साल 2000 के बाद से ये तीसरी बड़ी कोशिश है जिसके नतीजे में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत का मकसद एक अलहदा फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील है। सरहदों के तयन समेत कई दीगर उमूर ऐसे हैं जिन पे बातचीत होनी है। हालांकि बातचीत के कामयाब होने के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने हालिया दिनों में मज़ीद 1200 मकानात की तामीर के मंसूबे को हरी झंडी दिखा दी है और यरूशलेम से किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। इसराइल की जानिब से नए मकानात की तामीर की कई मुल्कों की जानिब से मजम्मत की गई और इसे गैर कानूनी करार दिया गया, मगर इसराइल ने किसी की नहीं सुनी। इसराइल के इसी रवैये के पेश नज़र हमास ने दोनों मुल्कों की बीच होने वाली बातचीत को बेसूद और वक्त की बर्बादी से ताबीर किया है। अब देखना है कि बुध के रोज़ शुरू होने वाली बातचीत किस हद तक समर आवर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। काहिरा में मुर्सी के हामियों और मुखालिफिन के बीच झड़पें हुई। इनमें तकरीबन 10 अफराद जख्मी हुए। झड़पें दोनों ग्रुपों के बीच कई सरकारी इमारतों के बाहर हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वज़ारत दाखिला की इमारत के बाहर उस वक्त मुर्सी के हामियों और मुखालिफिन के बीच झड़प हुई जब मुर्सी हामियों ने ये कहकर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की कि इमारत में उनके साथियों को कैद करके रखा गया है। इस तरह की झड़पें वज़ारत औक़ाफ़ के इमारत के बाहर भी हुई। पुलिस ने झड़पों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मुकामी लोग भी पुलिस के साथ हो गए और मुर्सी हामियों पर हमला शुरू कर दिया। मिस्र में अबूरी हुकूमत ने इख्वान मुस्लिमीन के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए पुलिस कार्रवाई को मौखर कर दिया है। इस बीच काहिरा में इख्वान मुस्लिमीन का एहतजाज जारी है और मुर्सी हामी अपने मुतालबात से समझौता करने को तैयार नहीं है। मुर्सी हामियों का कहना है कि हुकूमत की धमकियों ने इनके अज़ाइम को और पुख्ता कर दिया है। वहीं हुकूमत का कहना है कि मुल्क में खून खराबे को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई को मौखर किया गया है। मिस्र में अबूरी हुकूमत इख्वान मुस्लिमीन का एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत ने मुर्सी हामियों से कहा था कि अगर वो एहतजाज ख़त्म नहीं करते तो ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस एहतजाजियों को खदेड़ देगी, मगर इख्वान मुस्लिमीन ने हुकूमत की किसी भी पेशकश को नहीं माना और न ही किसी धमकी से डरे। अब फ़िलहाल हुकूमत ने मुर्सी हामियों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई को मौखर कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि पुलिस कार्रवाई की वजह से खून खराबा होगा और इंसानी जानों का नुकसान होगा। वहीं मुर्सी हामी अपने मुतालबात को मनवाने पर बज़िद हैं और हुकूमत मुर्सी हामियों का एहतजाज ख़त्म करवाने पर तुली हुई है, जिसकी वजह से मिस्र के हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं। ताहम हुकूमत ने जामिया अज़हर के अहलकारों को बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इख्वान मुस्लिमीन ने इससे कबल जामिया अज़हर के सरबराह के मशवरे को मुस्तरद कर दिया था। इख्वान अपने मुतालबात से समझौता करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हुकूमत की धमकियों ने उनके अज़ाइम को और पुख्ता कर दिया है और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। ما عندناش اي استعداد ابدا 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 ان احنا نمشي خالص، ان احنا موجودين اما ان احنا ننتصر ونحقق كل مطالبنا اللي هي حريه، اللي هي حقنا يرجع لنا شرعيتنا رئيسنا، كل المطالب دي ترجع، او ان احنا نستشهد ننتصر او نموت. والله احنا حكايه فض الاعتصام دي والله بيزيدنا اصرار اللي احنا نفضل في الميدان، واللي احنا بنطالب بالشرعيه، احنا ما بنطالبش بحاجه غير الشرعيه بتاعتنا وان الرئيس بتاعنا يرجع. दूसरी जानिब हुकूमत की दलील है कि इख्वान मुस्लिमीन के मुसलसल एहतजाज की वजह से मुल्क की सलामती को ख़तरा है और आम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इख्वान मुस्लिमीन का कहना है कि आम लोग खुद उनके एहतजाजी मुहिम का हिस्सा हैं। यही वजह है कि एक कॉल पे हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं और हुकूमत को इस अवामी जज्बे का एहतराम करना चाहिए। याद रहे कि